देखो, ये कह रहा है कि अगर अपन पास मीडियन कितना दे रखा है 28.5, तो फाइंड द वैल्यू एक्स एंड वाई, है ना। तो इससे तो अपन क्या बोलते हैं सी आई, और ये अपने क्या होता है, तो पहले टेबल बनाओ क्या, सी आई एफ सी एफ, ठीक है। तो क्लास इंटरवल कितना दे रखा है, लिखो इसको, 0 से 10, फिर 20, 30, 40, 50, और कहाँ तक जा रही है 60 तक। वापस रिपीट कर देना, 50, 40, 30, 20, 10। एफ़ की वैल्यू क्या दे रखी है, 5, x, 20, 15, y, कुछ कम कर दिया, क्या हुआ, है ना। तो लास्ट क्या आ जाएगा 5। तो ये तो तुम्हें जो दे रखा है वो उतारा, अभी तो कुछ नहीं करा, ठीक है। बिन यहाँ देख ले, ये अलग क्वेश्चन बाद में कर लेना, जो चेंज हो रहा है मैं इससे किससे कर रहा हूँ। अब बताओ सी एफ कैसे निकालोगे, पहले वही 5 की जगह 5। अब बताओ 5 में x प्लस करना है, हैं 2 लिख रहा हूँ, ये सही है कि ये सही है, 5 प्लस एक्स, क्यों, वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स। अब 5 में 20 प्लस करो, प्लस एक्स, 25 में 15, 40, समझ में आ रही मेरी बात। ये सी आई, ये एफ, सी आई एफ तो दे रखा, वो लिख ही लेना, यहाँ तो कोई इश्यू नहीं। पहले 5 की जगह 5, 5 में एक्स 5x, फिर 5 में 20, 25। अब बताओ 40 प्लस एक्स में वाई प्लस करना है, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर 5, तो ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। बोले यहाँ तक कोई इश्यू नहीं। अच्छा, इसका टोटल दे रखा 60, जैसे अपन पीछे क्वेश्चन कर रहे थे, इसका इसने क्या बोल दिया, टोटल क्या दे रखा है 60 इसका, ठीक है। तो अपन जैसे अपन नहीं लिखते थे, अभी n/2 लिख रहे थे, तुम बोलो लिख रहे थे ना, तो हमारे पास n कितना है, ये मत लेकर बैठ ना, ये खुद ने बोल दिया ये टोटल 60 है। समझ में आई रही मेरी बात, इसलिए खुद कह रहा है कि टोटल कितना है 60 है। यहीं से देख लेना तुम, तो भले यहाँ आप लिखो मत लिखो, देख लेना। ये वैसे एन में यहाँ लिख देता हूँ, ये n, ऐसे नहीं तुम ये लेके बैठिए। तो बता 60 में 2 का डिवाइड लगाएंगे कितना आ जाएगा 30। अब कैसे बनाते हैं बॉक्स, वो अभी बॉक्स बना देते हैं ना, ऐसे कैसे देखते हैं, 30 से जस्ट बड़ा, बोलो तुम बोलो क्या बनेगा, 30 से जस्ट बड़ा क्या लोगे, है ना, जो गलत है ये ले मत लेना, ये हट का सवाल है। अभी मैं तुम्हें ना आंसर चेक करने का तरीका बता रहा था, मैंने बता आंसर कहाँ पे क्या है तुम्हारा 28.5, तो बता यहाँ पे 28.5, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, 30 और 20 के बीच। तो यहाँ पे बॉक्स बनेगा, याद रख लेना, यही चीज़ याद रखना, यहाँ पे बॉक्स। बच्चे ही लेके बैठेंगे तुम्हारी तरह कि 30 से बड़ा सर ने बताया 40, ये नहीं, ध्यान रख लेना। अभी मैं यही तो कह रहा था तुम्हारे, बोले यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना, यही याद रखना पेपर में, कि मैं और याद कराऊंगा तुम्हें वैसे, कि 28.5 कहाँ पे मेरे लगाते हैं, तो अपने यहाँ से दिखा है कि ये लाइन यहाँ पर आ रही है, इसलिए ये 20, ठीक है। अब बाकी सारी चीज़ वही है, तो अब बता दो तुम एल क्या, एल वही जैसे लेते हैं तो 20 हो जाएगा, है ना। n/2 हुई क्या, एफ कितना, ये भी 20, सी एफ ऊपर वाला 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स, और एच कितना है भाई, गैप 10 का है। अब लगा दे फॉर्मूला, लगाओ कि मीडियन इक्वल एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच,
तो मीडियन तो क्या था, अच्छा दे रखा आंसर, ये लिखना है भाई, ध्यान रखना 28.5। समझ में आ रही मेरी बात? ये अपन को गिवन है, ये यहाँ से एल क्या आया 20। भाई अपन को डाउट नहीं ना, ढंग से करना है इस सवाल को। फिर n/2 कितना भाई 30। और एक सेकंड में थोड़ा जगह चाहिए, ये n/2 आया मेरे पास 30। CF कितना, ये पूरा CF 5, मेरे पास जगह ही नहीं रही, थोड़ा नीचे एडजस्ट। ये आया मेरे पास 28.5। फिर मैंने कहा L मेरा हो रहा था, कितना हो रहा था 20, n/2 कितना हो गया था 30 माइनस 5 प्लस x। F कितना भाई 20, ब्रैकेट क्लोज, और h कितना है 10, यहाँ लिखते हैं ये 10। ठीक है, थोड़ा घिच-पिच हो गया, अपन इसको अभी एडजस्ट करते हैं। अब मेन कैलकुलेशन देखो कैसे करना है। सबसे पहले इस 20 को शिफ्ट करना है, यही याद रखना है। 20 उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ देखो मैं यहाँ से लिखता हूँ, ये इधर शिफ्ट हुआ तो 28.5 में से माइनस क्या करना है 20। पहले इधर ही बता कितना आंसर आ जाएगा। 23 अरे मैं कह दूँ जैसे मान लो तुम्हारे पास ना 7.5 किलो आलू थे, 3 किलो तुमने आलू खर्च कर दिए, कितना बचा है नहीं पता बता रहा 4.5, तो है ना, तो यही तो कह रहा हूँ। तो 28 में से 20, तो 20 माइनस करोगे तो 8.5 आ जाएगा भाई। अब यहाँ पे क्या बच रहा है 30। अच्छा एक 0 से एक 0 उड़ा दूँ उसका, या चलो एक बार मैं करता हूँ। अच्छा तुम्हें ये पता है क्या कि अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर, तुम्हें पता हो अगर बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले के साइन बदलते हैं, बोलो। जैसे मैंने लिखा है x - 6, मान लो ये मेरा क्वेश्चन नहीं होता, तो देखो ये बाहर माइनस है तो ये प्लस का x है तो किसका हो जाएगा, और ये माइनस का x है तो क्या हो जाएगा, ये याद रखना। तो देखो यहाँ बाहर माइनस है तो ये 5 भी माइनस हो जाएगा और x भी किसका हो जाएगा, दोनों माइनस में हो जाएंगे। अपोन में, चलो मैं अभी काट नहीं रहा, मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ, ये जैसे था, ये लो 10, अब 10, अब काट दूँ, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचा हुआ है 8.5, ये देखो 8.5। अब बता 30 में से 5 माइनस हुआ 25 माइनस x अपॉन 2। मैं एक बार वापस करा दूंगा, ये कैलकुलेशन ढंग से देखना है। अब बता 2 को क्रॉस करूँगा 8.5 से, प्लस 8.5 किलो 8.5 किलो तुम्हारे पापा प्याज लाए, 8.5 किलो आलू लाए, कितने किलो हो गए 8.5 किलो तेरे पापा प्याज लाए, 8.5 किलो आलू लाए, टोटल कितने किलो हो गए, है ना भाई। देखो 8 8 16 और आधा किलो 1, तो ये 17 है, पॉइंट मत लगा। और इधर क्या कितना बचा 25 माइनस x। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ। तो मैं उस वो कैलकुलेशन मैंने वापस लिख रहा हूँ एक बार ताकि तुम समझ में आए। सबसे पहले क्या था 28.5, फिर L था, L कितना था 20, n/2 था, कितना था शायद 50 था ना, नहीं 30 था। फिर माइनस करके क्या था 5 प्लस x, अपॉन में कितना आया था 20, इंटू में क्या आया था 10। यही मेन कैलकुलेशन है, इसको ढंग से देखो, वापस से करा रहा हूँ। 20 को उधर शिफ्ट करना है। अच्छा तो दिमाग में रहे ना, अगर आपको याद प्रैक्टिस हो जाए तो डाइट कर दो कि 28.5 में से 20 जाएंगे 8.5, बोलो 28. ठीक भाई, ये कट रहा है, 0 से 0 काटो या कैसे भी काट लो, ये 30। याद रहना चाहिए बाहर माइनस है तो साइन चेंज होंगे, तो दोनों माइनस के, अपन में क्या गया 2, ऐसे काटने बैठ जाओ। अब इसको क्रॉस में ले जाओ,
अभी मैंने कहा 8.5 को 2 से इंटू करो। अच्छा नहीं पता चल रहा है तो या तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो या 2 बार प्लस कर लो, जिससे समझ में आए। 5 बार 10, देखो ये रहा 8 8 16 और 1 17। यह कितना आ गया 17। इक्वल में 30 में से माइनस हुआ तो कितना आएगा 25 माइनस एक्स, बोलो हाँ है ना। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो डायरेक्टली तुम 28 में 25 में से क्या माइनस कर लो 17, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 8। ये भी तुम्हारा x की वैल्यू है। पर अभी क्वेश्चन x यहीं एंड नहीं हो रहा, हमें y भी चाहिए, है ना। तो y भी लिया था, कुछ नहीं। तो देखो बताइए, देखो यहाँ देखना, ये लास्ट में क्या आ रहा था 45 x प्लस वाई, इसको लेना है। और ये किसके इक्वल में है 60 के। मैं को पहले लिख दूँ क्या चलो पहले समझ लो कि मैंने कहा कि देखो ये कितना लिखा था 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और तुम्हारे पास अभी किसकी वैल्यू आ गई थी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी 8। ये समझना, जैसे मैंने बोला कि तेरी मम्मी ने तेरे को 60 रुपये दिए, समझना क्या। और तो 2 चीज़ लेकर आई एक्स और वाई, कोई भी एक पेन कॉपी, एक कॉपी 8 रुपये की लाई और तेरे पास 45 रुपये बचे हुए हैं, तो पता दूसरी चीज़ कितने की लाई 60 रुपीज़ टोटल तेरी मम्मी ने दिया। तूने जो भी खर्च करने के बाद तेरे पास 45 रुपये अभी भी हैं तेरे पास, तो खर्च कितने रुपए बता 15 रुपये। क्या पेन चलाए रहे, उसमें से तूने एक चीज़ 8 रुपये की खरीदी, तो बता वो दूसरी चीज़ कितने की खरीदी 15 में से तुम सोचो। कोई ना, देखिए ये सिंपल सा है। 15 रुपये बचे, इसके बाद वाला बोलना। देखो मैं लिखता हूँ, टोटल कितना था 45 प्लस एक्स प्लस वाई, जो टोटल किसके इक्वल में आ रहा है बोलो कोई 60, यही है ना। 45 तो ही, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ 8 लगा, तो ये प्लस करोगे क्या 53 आ गया, प्लस वाई इक्वल कितना 60, तो 53 में से 60 माइनस करो शिफ्ट करके, तो क्या 7 नहीं आ जाएगा। बस ये आंसर है, क्योंकि एक्स वाई तो मांग रहा था। वापस देखो उसने बोला था 45 प्लस एक्स प्लस वाई, बोलो हाँ या ना, इक्वल में कितना था 60। अब वो कह रहा है कि ऐसे 2 वैल्यू बता, ऐसे कौन सी 2 वैल्यू हैं जिसको रखने पे 60 आ जाए। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या थी 8। अगर तुम्हें 1 आ गया, मान लो ये 8 है, तो खुद ही देखो ना अब इसमें क्या जोड़ो कि 60 आ जाए, 7 ही तो जोड़ोगे रे। लेकिन हाँ बोलो ये सूजी वाली को ही क्यों छोड़ा? किसको, क्योंकि टोटल ही है ना, हमें मतलब किससे रहता है, आ जाए बात, सूजी वाले हमें मतलब तो इस लास्ट वाले से मतलब रहेगा ना।